सरकार को क्या फर्क पड़ना। अगर सरकार को फर्क पड़ता तो जैसे सिनेमा हॉल 50% पे खुला है, बार 50% पे खुला है, बस चला रही है, दारू दुकान खुला है। देखिए उसे झारखंड में शराब चालू है, लेकिन यहाँ पे स्कूल कॉलेज बंद किया जा रहा है, क्यों? दारू क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? अब ये तो सरकार की मंशा बताएगी कि सरकार आखिर क्या चाहती है। सरकार से मेरी अनुरोध है, मुख्यमंत्री साहब हाथ जोड़कर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिस तरीका से आप सिनेमा हॉल 50% पे खुले हैं, बार 50% पे खुले हैं और दारू दुकान खुले हैं, उसी प्रकार से आप 50% क्षमता के साथ क्लासरूम में हम लोग 50% से एक भी ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप प्रशासन को टाइप कीजिए। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग गांजा और चरस बेचते हैं, हम लोग एक शिक्षित समाज का विकास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप लाइन न्यूज झारखंड बिहार में। मैं विकास कश्यप। आज हम पहुंच चुके हैं डाल्टनगंज के पलामू के नंबर 1 कोचिंग सेंटर जो है आशीष कंपटीशन। आज हम वहां पे पहुंच चुके मौजूद हैं और आपको दिखाने का प्रयास है कि आज यहाँ पे जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोचिंग चलता है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगती है और आज कोरोना के चलते ये खाली पड़ा हुआ है। आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं आशीष कंपटीशन है, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आइए अंदर, आपको यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, आइए आशीष डायरेक्टर से आपको मिलवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उनको लॉकडाउन और कोरोना के चलते क्या उनको दिक्कत हो रही है और मतलब क्या परेशानी और किस हालात से वो गुजर रहे हैं। आइए जानते हैं। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये क्लासरूम है आशीष कंपटीशन का, जो पलामू का नंबर 1 अभी इस कोचिंग संस्थान चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्लासरूम है और ये खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना गाइडलाइन अभी जो लगाया गया है 15 जनवरी तक, उसके चलते ये बंद किया गया है। और आइए यहाँ के आशीष डायरेक्टर है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कोचिंग संस्थान चलाते हैं और वो भी सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक। इनके पास टाइम नहीं रहता है और क्लासरूम भरा हुआ हमेशा 1 घंटा भी खाली नहीं रहता है। अभी मेरे साथ आशीष कंपटीशन के डायरेक्टर आशीष सर मौजूद हैं और आइए जानते हैं। तो सबसे पहले टॉप लाइन न्यूज झारखंड बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, आपको सबसे पहले हार्दिक बधाई। आपकी टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं जो अभी पलामू के नंबर 1 होने वाला है या फिर हो गया है, तो आप सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक क्या ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हाँ, मेरे कोचिंग संस्थान में पूरे ऑल सब्जेक्ट चलता है और इसमें रेलवे, एसएससी, बैंक और जो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका तैयारी करवाया जाता है। और यहाँ एक अच्छे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयारी करवाया जाता है। अभी तो फिलहाल कोरोना महामारी के कारण पूरा कोचिंग संस्थान बंद है। इसमें बहुत सारे इस कोचिंग से टीचर का रोजी रोटी चलता था, स्टाफ का रोजी रोटी चलता था। सभी कोरोना महामारी के कारण सभी का रोजी रोटी बंद हो चुका है। इसी के चलते थोड़ा अभी जितने भी कोचिंग संचालक है वो भी दिक्कत में चल रहे हैं और इस पर सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जैसे कि अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, तो क्या हालात आपके साथ गुजर रहे हैं? देखिए, कोरोना महामारी के कारण तो पूरा देश अभी परेशान है, लेकिन हमारे समझ से जो कोरोना की बहाना बनाकर जो सबसे बर्बाद किया जा रहा है वो शिक्षा है। शिक्षा को खिलवाड़ बनाकर इसको बार बार बंद किया जा रहा है। फर्स्ट लॉकडाउन में भी पहले शिक्षा को बंद किया गया, सेकेंड लॉकडाउन में भी और थर्ड लॉकडाउन में भी शिक्षा को ही बंद किया गया, जिससे जितने भी प्राइवेट शिक्षक थे और जितने भी स्टूडेंट्स थे तैयारी करने वाले, उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। उनका पूरा घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोचिंग संस्थान से केवल एक का पेट नहीं चलता है, जितने भी इसमें टीचर रहते हैं, स्टाफ खटते हैं, वो सभी का पेट चलता है। तो आपका भी कोचिंग संस्थान अभी कोरोना के चलते बंद है, तो क्या आपका क्या परेशानी है? और मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे भीड़ लगते थे, वो सारे स्टूडेंट क्या आपसे बोलते हैं? देखिए, अब तो
सरकार का भाई आदेश है कि बंद किया जाए, तो परेशानी हो या नहीं हो, सरकार को क्या फर्क पड़ना। अगर सरकार को फर्क पड़ता तो जैसे सिनेमा हॉल 50% पे खुला है, बार 50% पे खुला है, बस चला रही है, दारू दुकान खुला है, देखिए क्या वैसे झारखंड में शराब चालू है, लेकिन यहाँ पे स्कूल कॉलेज बंद किया जा रहा है, क्यों? दारू क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? अब ये तो सरकार की मंशा बताएगी कि सरकार आखिर क्या चाहती है। अच्छा, एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे, आप इस कोचिंग सेंटर कब से चला रहे हैं और कब से स्टार्ट किए थे आप? मैं इस कोचिंग लाइन में लगभग 2019 से आया हूँ, और 2019 से आया हूँ तो पहला लॉकडाउन 2020 में झेला, दूसरा लॉकडाउन 2021 में झेला, और तीसरा लॉकडाउन 2022 में भी झेल रहा हूँ, जिससे बहुत ही हमको खासकर हमको क्या, पूरे राज्य के जितने भी शिक्षकगण हैं, जो कोचिंग संचालक है, उनको परेशानी करना पड़ रहा है। सोचिए कि पहला लॉकडाउन का रेंट दूसरा लॉकडाउन में भरा है आदमी, और दूसरा लॉकडाउन का अभी तक पैसा चुका नहीं था, रूम रेंट, स्टाफ का खर्च, स्टाफ का जितना पैसा हुआ था, टीचर का जितना पैसा हुआ था, वो अभी तक चुकाया आदमी नहीं था, और थर्ड लॉकडाउन फिर लग गया। सरकार से मेरी अनुरोध है कि अगर आप शिक्षण संस्थान को बंद करेंगे तो फिर आप शिक्षित समाज का मतलब कि कल्पना करना आपके लिए नामुमकिन होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं देश का विकास, राज्य का विकास, तो आपको एजुकेशन लाइन को खोलना ही पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक समाज विकसित नहीं होगा तब तक राज्य विकसित नहीं होगा, राज्य विकसित होगा देश विकसित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाने के लिए ठाने हैं तो उसमें जितने भी हमारे राज्य हैं, देश के अंदर राज्य है, वो सभी को शिक्षित करना जरूरी है। लेकिन हमारे झारखंड सरकार को क्या फर्क पड़ना, दारू दुकान चलवा रही है, सिनेमा हॉल चलवा रही है, बार चलवा रही है, लेकिन स्कूल कोचिंग बंद रखी है। पता नहीं इसका क्या मंशा है। और जैसे कि आप मतलब कब सोचे थे कि हमें कोचिंग सेंटर चलाना है? देखिए, हम लगभग 2015 से लेके लगभग 2019 हाफ 2019 तक पटना में तैयारी किए। मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हुआ। ग्रुप डी में बहुत दूर ड्यूटी देने के कारण और मेरा जो झुकाव था वो एक शिक्षक के रूप में ही झुकाव था। मैं शुरू से ही पटना घर से निकले थे, पटना तैयारी करने गए थे, तो यही मनसा से गए थे कि मैं पढ़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाऊंगा। और हमारे जितने भी गार्जियन थे, हम अपनी माँ और पापा से यही बोले थे कि हमको पैसा दे दीजिए, मैं पटना जाता हूँ पढ़ के, और हम कोचिंग खोलेंगे और कोचिंग से इनकम हो सकता है और मेरा घर परिवार अच्छा चल सकता है। नौकरी लेने का फिराक में शुरू से ही नहीं थे, लेकिन उसी बीच तैयारी करते करते रेलवे ग्रुप डी का नौकरी हुआ था, जो सिकंदराबाद बोर्ड गुंडकल रेलवे स्टेशन हम लोग गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बहुत दूर होने के कारण उसमें हम अपना इच्छा जाहिर नहीं किए जाने के लिए। जैसे कि ये ऑनलाइन भी क्लास चलाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास कौन सा चैनल है आपका? मेरा ऑनलाइन क्लास के लिए यूट्यूब पे चैनल का नाम है आशीष कंपटीशन सेंटर। आशीष कंपटीशन सेंटर ब्रैकेट में ACC लिखा हुआ है, उसमें हम अपना यूट्यूब पर भी क्लास देता हूँ। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना उसके बदले में आप ऑनलाइन क्लास देते होंगे? हाँ, अभी जैसे कोरोना महामारी के कारण सभी बंद है, तो मैं टीचमेंट ऐप पे क्लास चलाता हूँ और कभी कभी यूट्यूब पर भी चढ़ाता हूँ वीडियो। पर डे ऐसे वीडियो एक दो वीडियो पर डे यूट्यूब पर मिल ही जाते हैं। तो जैसे कि कोरोना के चलते आप यूट्यूब पे आप अपना शिक्षा दे रहे हैं बच्चे लोग को, तो इनकम कैसे आता है अभी? देखिए, अभी तो हम लोग शुरू से ऑनलाइन को उतना ध्यान नहीं दिया है, तो अभी तो हमारे खाते में भी इनकम का स्रोत अभी जुड़ा नहीं है, खासकर ऑनलाइन से। तो आपका फेसबुक पे भी है? हाँ, फेसबुक पेज है कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय आशीष कुमार, ऐसे मेरा पर्सनल आईडी आशीष कुमार के नाम से भी चलता है। मेरे पास देखिए, आप इंटरव्यू लेने आए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। आप इस दर्द को समझे कि आप एक कोचिंग संचालक का इंटरव्यू लेने आए हैं। अभी तक जितना भी कष्ट में है, अगर एक कोचिंग संचालक जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो सभी अभी परेशानी में है। देखिए, सरकार से मेरी अनुरोध है, मुख्यमंत्री साहब, हाथ जोड़कर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरीका से आप सिनेमा हॉल 50% पे खोले हैं, बार 50% पे खोले हैं और दारू दुकान खोले हैं, उसी प्रकार से आप 50% क्षमता के साथ क्लासरूम में हम लोग 50% से एक भी ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप प्रशासन को टाइट कीजिए। देखिए, आपका कोरोना गाइडलाइन का पालन करेगा तो एक शिक्षित समाज, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट
आपका कोरोना गाइडलाइन का अच्छा से पालन कर सकता है। आप ये सोच लीजिए, अगर हम लोग 50% क्षमता के साथ अगर कोचिंग क्लासरूम नहीं चलाएंगे, आप धड़ल्ले से बंद करा दीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन साहब आप 50% के साथ सिनेमा हॉल खोल कर रखिएगा, बार खोल कर रखिएगा, कोचिंग नहीं खोल कर रखिएगा, तो ये सब बात तो हम लोग को बचेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आपसे मेरी अनुरोध है, और पूरे कोचिंग संचालक की तरफ से मैं अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के आपसे मुख्यमंत्री साहब, कि आप कम से कम 50% क्षमता के साथ कोचिंग खोलने का आदेश दीजिए। हम लोग और कोनो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग गांजा और चरस बेचते हैं, हम लोग एक शिक्षित समाज का विकास करना है, और इसमें भी अगर आप रोक कीजिएगा तो फिर तो मामला झोल है, आप समझ ही सकते हैं। जी, टॉप लाइन से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।